केरियन क्रूज ने रिटर्न कर लिया अपना एनएक्सटी चैंपियन और ला नाइट बन चुके हैं न्यू $1 मिलियन चैंपियन। और राकुल गोंजाल्विस ने यहाँ पर हरा दिया एम्बर मून को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई आज एनएक्सटी टेक ओवर इन योर हाउस में, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज एनएक्सटी टेक ओवर इन योर हाउस के किक ऑफ में हमें मैच देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहाँ पे एक तरफ थे ब्रॉन्सन रीड एमएसके और दूसरी तरफ थी लेगाडो डेल फैंटास्मा। और ये मैच हो रहा था फॉर द एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप एंड एनएक्सटी टैग टीम टाइटल्स एंड विनर टेक्स ऑल मैच। और इस मैच के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एंड एमएसके को यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर लेगाडो डेल फैंटास्मा वापस आ जाती है मैच में और काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट करती है। फिर जब सैंटोस एस्कोबार को टैग इन मिलते हैं, वो भी ब्रॉन्सन रीड के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है फिर से एक बार मोमेंटम मिलता है यहाँ पर एमएसके को, और एमएसके पर ब्रॉन्सन रीड को टैग इन करते हैं और वापस ले आते हैं रिंग में। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एमएसके एंड लेगाडो डेल फैंटास्मा दोनों टीमों के बीच में काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिले और काफ़ी बैक एंड फोर्थ देखने को मिले इन दोनों के बीच में। लेकिन मैच के एंडिंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड को टैग इन करते एमएसके और ब्रॉन्सन रीड रिंग में आते और यहाँ पर लेगाडो डेल फैंटास्मा के दोनों मेंबर्स को अपने पीठ पे लेके यहाँ पर सुनामी लगा देते हैं एंड 1 2 3 एंड ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत चुके हैं अपने टीम के लिए। और ब्रॉन्सन रीड ने रिटर्न कर लिया अपना एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और एमएसके का भी यहाँ पे एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप रिटर्न हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग के तौर पे ये मैच बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट हमें शो पे मैच देखने को मिलता है ज़ाया ली वर्सेस मर्सिडीज मार्टिनेज। और ये मैच के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं मर्सिडीज मार्टिनेज टूट पड़ते हैं ज़ाया ली के ऊपर और काफ़ी बुरी तरीके से उनको अटैक करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस से रिंग में आते तभी भी यहाँ पे मर्सिडीज मार्टिनेज के पास मोमेंटम था और वो ज़ाया ली के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ज़ाया ली को यहाँ पर मोमेंटम मिलते हैं और ज़ाया ली भी अटैक करती है और इन दोनों में काफ़ी बार हमें बैक एंड फोर्थ देखने को मिला। लेकिन मैच के एंडिंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है ज़ाया ली यहाँ पर हरा देती है मर्सिडीज मार्टिनेज को। लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज़ाया ली एक स्टील चेयर लेके आती है और मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक करनी जा रही होती है। लेकिन मर्सिडीज मार्टिनेज यहाँ पर फाइट करती है और ज़ाया ली को वापस अटैक कर देती है और ज़ाया ली के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थी बोआ, उसको भी स्टील चेयर से अटैक कर देती है। इसके बाद यहाँ पर मेई यांग आते हैं अपने थ्रोन से उठकर और यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज की थ्रोट को पकड़ती है और उनको माटी में पटक देती है, जो कि काफ़ी कूल मूवमेंट है कि फाइनल पे मेई यांग वापस आ चुके हैं अपने स्टील यहाँ पर थ्रोन से। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि एनएक्सटी यहाँ पर मेई यांग की ये स्टोरी लाइन को आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलते हैं ला नाइट वर्सेस कैमरून ग्रिम्स और ये मैच था फॉर द $1 मिलियन चैंपियनशिप और ये मैच था एक लैडर मैच। और इस मैच के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है ला नाइट को थोड़ा मोमेंटम मिलते हैं, लेकिन वापस से ला नाइट जब अपने फिनिशिंग मूव लगाने की कोशिश करे इतना जल्दी तब यहाँ पर कैमरून ग्रिम्स उठ जाते हैं और उनको काउंटर कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है दोनों ही रिंग में आते एक लैडर लेके और इस लैडर फाइट में यहाँ पे कैमरून ग्रिम्स ने ला नाइट को वापस रिंग से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद वो जब ऊपर चढ़ रहे होते तब यहाँ पर ला नाइट उनके लैडर को ही लेके फेंक देते और उसके बाद ला नाइट रिंग में बचे होते तब लग रहा था ला नाइट आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पे कैमरून ग्रिम्स ने जिस तरीके से कमबैक किया, ओ भाई मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फाइट बैक दिया कैमरून ग्रिम्स ने। और कैमरून ग्रिम्स रिंग से बाहर कमेंट्री टेबल के ऊपर से जो स्मैश मारी यहाँ पे ला नाइट के ऊपर, वो भी देखने में काफ़ी कूल लग रहा था। और इस मैच के एंडिंग मोमेंट पे हमें देखने को मिलते हैं ला नाइट लैडर से ऊपर जाते और $1 मिलियन बेल्ट को नीचे लेके आते और टेडी भी खुद उनको डॉलर का बेल्ट उनके हाथ में थमा देते और ला नाइट सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ला नाइट को फाइनली काफ़ी बड़ी विक्ट्री मिल चुकी है एनएक्सटी में। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है राकुल गोंजाल्विस वर्सेस एम्बर मून का मैच फॉर द एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप। तो मैच की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं एम्बर मून अटैक कर रही होती है राकुल गोंजाल्विस के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर राकुल गोंजाल्विस को थोड़ा मोमेंटम मिलते हैं और एम्बर मून और राकुल गोंजाल्विस के बीच हमें बहुत देर तक अपन बैक एंड फोर्थ देखने को मिलते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है एम्बर मून अपने फिनिशिंग मूव लगाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन तभी पे मर्सिडीज मार्टिनेज उसको काउंटर करती है और अपना फिनिशिंग मूव लगा देती है एंड 1 2 3
and Mercedes Martinez retain his NXT Women's Championship and still Mercedes Martinez हम बनी हुई है हमारी NXT Women's Championship। और शो की मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है केरियन क्रूज वर्सेस एडम कोल वर्सेस पीट डन वर्सेस केली ओरेली वर्सेस जॉनी गार्गनो इन ए बैटल 5-way मैच फॉर द NXT चैंपियनशिप। और इस मैच के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं केरियन क्रूज पीट डन के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पर जॉनी गार्गनो अटैक करते केली ओरेली के ऊपर। और थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में ब्रॉल कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पीट डन आते रिंग में और पीट डन जॉनी गार्गनो को अपने सबमिशन में फंसा लेते, जो कि काफ़ी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद केरियन क्रूज वापस आते रिंग में और ये पर एक स्लैम मार देते पूरी तरीके से केली ओरेली एंड जॉनी गार्गनो के ऊपर, जो कि काफ़ी ब्रूटल लग रहा था। इसके बाद पीट डन जॉनी गार्गनो एंड केरियन क्रूज बाहर की तरफ चले जाते फाइट करने और रिंग में यहाँ पर फाइट कर रहे थे एडम कोल एंड केली ओरेली। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलते हैं वापस पीट डन आ जाते और केली ओरेली एंड एडम कोल के ऊपर अटैक करते और केरियन क्रूज पीछे पीछे आ जाते। इसके बाद यहाँ पर जॉनी गार्गनो को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम मिल रहा होता है जब उन्होंने पीट डन को भी ढेर कर दिया, केरियन क्रूज को भी ढेर कर दिया। लेकिन वापस से रिंग में आ जाती है यहाँ पर केली ओरेली और केली ओरेली यहाँ पर पीट डन एंड जॉनी गार्गनो एडम कोल सब यहाँ पर तहस नहस कर देते हैं। इन पीछे से इस बार आ जाते हैं केरियन क्रूज और केरियन क्रूज को भी इस बार बढ़िया मोमेंटम मिलता है। और इस मैच के एंडिंग मोमेंट पे हमें देखने को मिलता है जॉनी गार्गनो अपना सुपर किक मारते पीट डन के ऊपर और एडम कोल भी। लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे केली ओरेली आ जाते हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से सबमिशन में फंसा लेते हैं जॉनी गार्गनो एडम कोल को। लेकिन एंडिंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे केरियन क्रूज पीछे से आ जाते हैं और यहाँ पे केली ओरेली को अपने सबमिशन में फंसा लेते हैं और केली ओरेली नॉकआउट हो चुके होते हैं और केरियन क्रूज रिटेन हिज NXT चैंपियनशिप, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी केरियन क्रूज के लिए, क्योंकि लग रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला है। और मैच के बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे विलियम रिगल बोल रहे होते हैं कि NXT में वो 7 साल यहाँ पे अपने जनरल मैनेजर का काम कर चुके हैं और अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आने की चाहिए, और इसलिए विलियम रिगल ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या विलियम रिगल रिटायर कर चुके हैं फ्रॉम NXT? वो तो हमें आने वाले कमिंग वीक्स में पता चलेगा। तो यही तक थी आज की NXT टेकओवर इन योर हाउस की हाईलाइट्स एंड रिजल्ट्स। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।